समझा तो शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर किसी को हम बदल रहे हैं और वो बदलना नहीं चाहता, किसी को हम सुधार रहे हैं वो सुधरना नहीं चाहता, वो मूर्ख की मूर्ख रहना चाहता है, तो शिव पुराण की कथा कहती है फिर उसको मत सुधारो, उसको मत बदलो। फिर शिव पुराण की कथा कहती है अपने आप को बदल लो तो संसार पूरा बदलाना चाहिए अपने आप। हम सुधरेंगे, जम के बोले हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। अब हमें बदलना, और बदला कि नहीं बदला युग। कलयुग चल रहा था, लोगों ने मंदिर छोड़ दिए थे, शंकर जी के मंदिर में ताले पड़े रहते थे, शंकर जी के मंदिर में कोई पानी डालने नहीं जाता था, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, जाले हो जाते थे। शंकर जी के मंदिर में जाना थे, पर शंकर के मंदिर में सावन के महीने में लोग जाते थे और शिवरात्रि पर जाते थे। कावड़ लेने के लिए कुछ लोग जाते थे, कावड़ भरने के लिए कुछ लोग जाते थे। सावन के महत्व को कौन जानता था? हर महीने शिवरात्रि आती है ये कोई नहीं जानता था। घर से जल ले जाने का क्या महत्व है इसको कोई नहीं जानता था। शंकर जी की बेटियां कितनी है इसको कोई नहीं जानता था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कैसा है इसको कोई नहीं जानता था। पर धीरे 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 कलयुग में ये शिव युग आकर समाहित हो गया और ये जनमानस में शंकर की भक्ति। कलयुग में शिव युग आया मेरे बाबा ये तेरा रचाया। ये जो भजन की लाइन है हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी जी हैं, शिष्य हैं, उनकी धर्म पत्नी ये भजन बनाई थी। अब तो लोगों ने इसको अपने अपने एल्बम में गा दिया, पर इस भजन का निर्माण झांसी वाले चतुर्वेदी जी की धर्म पत्नी ने किया कि कलयुग में शिव युग आया महादेव ये तेरा रचाया। कलयुग में शिव युग आया और मेरे शंभु ये तेरा उसकी रचना है, इसका बनाया, ये उसने निर्मित किया। एक बात आप लोगों से पूछे, छत्तीसगढ़ वालों जरा जवाब देना, और आस्था चैनल के सामने बैठकर जो कथा सुन रहे हैं वो भी जवाब देना। जब आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते होगे, छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जल चढ़ा रहे होते होंगे, आपका दिल खुश होता होगा कि नहीं होता? जम के बोलो जरा, होता होगा ना कि इतने छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो ये कलयुग है कि शिव युग है? प्रसन्न कितनी प्रसन्न। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी से, करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा को, अमलेश्वर की कथा को करोड़ों लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, करोड़ों लोग, और पूरे अमलेश्वर के भक्त पूरे पंडालों में बैठकर, दुकानों पर, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा जिस घर के बच्चे के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने का लोटा आ गया, जिस घर के बच्चे को आपने मंदिर की सीढ़ी चढ़वा दिया, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, ये पक्का। वृद्धाश्रम की सीढ़ी घर के बुजुर्ग जब चढ़ते हैं जब बच्चे मंदिर तक जाना नहीं सीखते,
जो मंदिर जाना चालू कर दिया उसके मन में भगवान के प्रति भाव जागृत होगा। भाव जागृत होगा तो वो अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं दे सकता, अपने घर के बुजुर्गों को कभी कष्ट नहीं दे सकता। जिसके अंदर संस्कार ही नहीं होगा तो वो कष्ट देगा। इसलिए निवेदन है कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहरों में नस्ल बिगड़ रही है। उस नस्ल जो बिगड़ रही है उसको सुधार। थोड़ा सुधारने का प्रयास। चंद्रवंश के राजा नंद के घर में बेटे हुए जिनका नाम था धर्मगुप्त। धर्मगुप्त मंदिर देवालय शिवालय जाते, आराधना करते, अर्चना करते, पूजन पाठ धर्मगुप्त सब काम करते, भगवान की भक्ति, अविरत भक्ति, भजन कीर्तन। अब एक दिन धर्मगुप्त अपने किसी मित्र के साथ में मंदिर की आराधना छोड़कर, मंदिर की पूजन छोड़कर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने की जगह धर्मगुप्त अपने मित्र के साथ में भ्रमण करने चले गए, घूमने के लिए गए। और घूमने जाने पर उसी मित्र के घर पर, उसी मित्र के घर एक रात्रि विश्राम कर लिया। और मित्र के घर पर जब एक रात्रि विश्राम करा और एक रात्रि विश्राम कर जब उसके घर का भोजन करा, भोजन कर धर्मगुप्त वापिस आए और जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा खाया अन्न, जम के जरा, वैसा हो गया मन। और जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? बोले बोले जम के, दूध से। पहले लोग गाय का दूध पीते थे, गौ माता का। आज लोग गाय का दूध पीते हैं, जम के बोले जरा, भैंस का। भैंस का दूध पी रहे हैं ना, इसलिए सास बहू के आगे कितनी भी बीन बजा ले और बहू सास के आगे कितनी भी बीन बजा ले, बाप बेटे के आगे कितनी भी बीन बजा ले और बेटा बाप के आगे कितनी भी बीन बजा ले, गुरु चेले के आगे कितनी भी बीन बजा ले और चेला गुरु के आगे कितनी भी बीन बजा ले। भैंस का दूध पिया है तो कितना भी हारन दे लो, भैंस टस से मस नहीं होती। उसी तरह आज का व्यक्ति टस से मस नहीं होता।